आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आज की कहानी है ये बच्चे, जिसकी लेखिका इस्मत चुगताई जी हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं कहानी ये बच्चे। एक जमाना था जब मेरा ख्याल था कि दुनिया में बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन उसके माँ बाप और भाई बंद होते हैं। वो उसके दिल की बात समझने की कोशिश नहीं करते, बेजा जबरदस्तियों से उसकी उभरती हुई ताकतों को कुचल देते हैं। यही वजह है कि जब बड़े हो जाते हैं तो बजाय मुकम्मल इंसान बनने के चोर, डाकू और उचक्के बन जाते हैं। जभी तो हमारा देश तरक्की नहीं कर पाता। लेकिन खुद माँ बनने के बाद मेरे ख्यालात ने एकदम से पलटा खाया और यकीन हो गया कि आजकल के बच्चे ही कुछ जरूरत से ज्यादा हठीले, बेचैन और मुंह जोर पैदा हो रहे हैं। उनकी तामीर में ही कोई खराबी पैदा हो जाती है जो उन्हें जंगली बना देती है। अगर सलीके से बच्चे पैदा किए जाएं तो हमारे देश के दलित-दर दूर हो जाएंगे। इसी सिलसिले में मैंने साइकोलॉजी से मदद लेनी चाहिए और जी भर कर तहलील ए नफसी कर डाली, मगर बेकार, क्योंकि मुझे जल्द ही मालूम हो गया कि ये जिस पगडंडी पर मैं बहक कर चली आई हूं, ये कुछ भी नहीं, कि दुनिया के बीचों बीच खत्म हो जाती है। मेरे दोनों ख्याल गलत थे। ना माओ का कसूर है और ना बेचारे बच्चों का। कसूर सारा है इस तरीका जिंदगी का, जो एक मखसूस निजाम ने हमारी जानों पर लागू कर रखा है, जिसने माँ और बच्चे का रिश्ता भी तोड़ मरोड़ कर एक कारोबारी शय बना दिया है। अव्वल तो बच्चे के ख्याल ही से एक माँ लरज उठती है, जिस्मानी कोफ्त के डर से नहीं, इस डर से कि घर में एक और खाने वाला मुंह बढ़ा, एक और जिस्म ढकने की फिक्र बढ़ी। फिर अगर लड़का है तो खैर, खुदा ना करे लड़की है तो एक और तावान भुगतने को तैयार हो जाइए, उसकी शादी ब्याह की फिक्र। लोग कहते हैं कि अदीबों को अदब से सरोकार रखना चाहिए और खामोखा सरकार से ना उलझना चाहिए। तो भाई यहाँ किसे सरकार से दस्तो गरीबा होने का शौक है। अब इसमें हमारा क्या कसूर कि जिंदगी के हर मोड़ पर सरकार से मुठभेड़ हो जाती है। कितना ही दिल को समझाएं, अब यकीन नहीं आता कि हमारी मुसीबतों के बढ़ने में देवी देवता या तकदीर का हाथ है। अब हम पहचान चुके हैं कि किसका हाथ है, जिसने अपने भयानक शिकंजे में हमारी जिंदगी की जरूरियात को दबोच रखा है। वो मुनाफाखोरों, चोर बाजारियों का हाथ, जो हमारी सरकार की लगामें थामे हैं और जिसके इशारों पर हमारे ऊपर फीले मस्त हमले करता है। और हम ये सब कुछ इसीलिए समझ गए कि हमारे सामने रूस की शानदार मिसाल है, जहां का निजाम मजदूरों और किसानों का है, जो उन्होंने बरसों की मेहनतों और कुर्बानियों के बाद खुद अपने लिए तामीर किया है। रूस में बच्चा जंजाल नहीं, मुल्क का एक ताकतवर बाजू है, मुल्क की दौलत है, जहां पैदाइश से पहले ही माँ की तख्लीकी अजमतों को मेहरबा कहकर आने वाले मेहमान की आव भगत शुरू हो जाती है। उससे बार बर्दारी के काम नहीं लिए जाते, बल्कि उसकी सेहत को और बढ़ाने के लिए हल्के हल्के दिलचस्प काम लिए जाते हैं। उसके लिए बाकायदा खास खुराक का राशन मुकर्रर हो जाता है। जब जमाना करीब हो जाता है तो उसे अच्छे जच्चा खाने में भेज दिया जाता है, जहां वो बड़े सुकून और आराम से जन्म देती है। गुलाम मुल्कों में जच्चाएं फौरन ही मेहनत मजदूरी पर मजबूर हो जाती हैं, जिनकी वजह से अपनी रही सही ताकत खो बैठती है। मगर रूस में जब तक जच्चा को डॉक्टर इस काबिल नहीं समझते, नर्सिंग होम में ही रहते हैं। जब मुकम्मल तौर पर चाको चौबंद हो जाती है, तब वो काम पर लौटती है। यहाँ वो बच्चे को कमर पर लाद कर नहीं लाती, जैसे हमारी मेहनत कश औरतों को करना पड़ता है, कि दूध पीते बच्चे को सड़क के किनारे रेत धूल में डालकर खुद काम पर जुट जाती है। रूस के सुनहरे देश में बच्चों के घर में जहाँ मोहब्बत करने वाली नर्सें और मशाक डॉक्टर उनकी देखभाल करते हैं, दिन भर बच्चे बड़े
आराम से रहते हैं और शाम को माएँ उन्हें अपने घर ले आती हैं। हमारे यहाँ दूसरे से तीसरे बच्चे के आने की खबर से ही माँ बाप के होश उड़ जाते हैं। पहले तो मोहल्ले टोले के ही फनकार रवाइयां उसको अल्टीमेटम देने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से मुल्क में हजारों औरतें मौत के घाट उतर जाती हैं या सदा की रोगी बन जाती हैं। मगर रूस में जरखेज होने को जुर्म या गुनाह नहीं समझा जाता, बल्कि जैसे अच्छे फल फूल पैदा करने वाले काश्तकार की शोहरत होती है, उसी तरह ज्यादा बच्चों वाली माँ को तमगा या इनाम मिलता है। वहां ये सारे बच्चे माँ की छाती पर मूंग दलने को पिले नहीं रहते। न मोहल्ले टोले का नतीका बंद करने को उचक्कों के गिरोह मजबूत करते हैं, बल्कि उनके लिए भी घर होते हैं जहां उनकी तालीम और तरबियत का पूरा ख्याल रखा जाता है। यूं तो अमेरिका और इंग्लिस्तान में भी ऐसे बोर्डिंग मौजूद हैं जहां बच्चों को रखा जाता है, मगर हम देखते हैं कि इन मुल्कों के बच्चे छोटी सी उम्र में ही निहायत गंदी आदतों के शिकार हो जाते हैं। अमेरिका के मुफक्किर बड़ी फिक्र में है कि ये बच्चे इतने गुमराह क्यों पैदा हो रहे हैं, और वो बैठ बैठ कर नफ्सियाती तवज्जुहें ढूंढ रहे हैं। हालांकि बात सीधी सादी है। अमेरिका के बच्चे वहां के साम्राज्य निजाम की पैदावार हैं, जो वालदेन तिजारती मंडियों और सियासी स्टेज पर कर रहे हैं। बच्चे वहीं स्कूलों और कॉलेजों में कर रहे हैं, वहीं लूटमार, वहीं मुंहजोरी और गुंडागर्दी। आज वो गुंडों के सरदार हैं, कल उन्हें फर्मों और मिलों का मालिक बनकर उसी खेल को हकीकत बनाना है। वही रंगे नस्ल की तफरीक, एटम बम की धमकियां इन खेलों में रची नजर आती है। इन मुल्कों को तो फक्र करना चाहिए कि उनकी आइंदा नस्लें इतनी होनहार पैदा हो रही हैं, तो फिर ये हैरत और तअस्सुफ कैसा? इस फिजा में पलने वाले बच्चों पर कोई तालीम, कोई तरबियत असर न डाल सकेगी। सबसे बड़ी तरबियत अमल है, और रूस की गवर्नमेंट का अमल वहां के आवाम में झलकता है। हर रूसी बच्चा इस अमल का अक्स लेकर जिंदगी में कदम रखता है। इसके अलावा बच्चों के लिए वहां अलहदा सिनेमाघर, थिएटर और लाइब्रेरियां हैं, जहां उन्हें खेल ही खेल में मेहनतकश और मुफीद इंसान बनने की तालीम दी जाती है। तबीयत के रुझान को देखकर उसका आइंदा फर्ज जिंदगी मुकर्रर किया जाता है। वहां उन्हें बताया जाता है कि एक मेहनतकश, एक फनकार, वो ख्वाह किसी मुल्क और किसी रंग और नस्ल का हो, सारी दुनिया की दौलत है और उसकी अपनी दौलत है, और अपने मुल्क के लिए दौलत खरीद कर नहीं, खुद अपने कुव्वत ए बाजू से पैदा की जाती है। बच्चों को मिलों में भारी काम नहीं दिए जाते ताकि उनकी बढ़वार न मारी जाए। वो माएं जिनके बच्चे दिन रात उन घरों में रहते हैं, अपने काम से लौट कर वहां जाती हैं और वहां अपने ही नहीं, हजारों और बच्चों को कलेजे से लगाकर ममता ठंडी कर सकती हैं। रूस के दुश्मन कहते हैं कि इज्जतमाई जिंदगी ने घरेलू जिंदगी को फना कर दिया है। इन अहमकों को कौन समझाए कि रूस में एक बांझ को भी बच्चे गोद लेने की जरूरत नहीं। मुल्क के सारे बच्चे ही उसके बच्चे हैं। सारा मुल्क ही एक खानदान है, जहां ना बच्चों की कमी हो सकती है, ना माँ बाप की। मगर हमारे मुल्क में हमारी सरकार की राय है कि शक्कर के दाने गिन गिन कर माए बच्चों को जन्म दें। ना जरूरत से ज्यादा बच्चे पैदा होंगे, ना शक्कर की कमी पड़ेगी, क्योंकि अब ये डर हो गया है कि कम्युनिस्ट माँ के पेट ही में बच्चे के कान में सरकार के खिलाफ भड़काने वाली बातें फूंक देते हैं। जभी तो आजकल के बच्चे जन्म से शक्कर और दूध के लिए मुंह फाड़े पैदा होते हैं। इसीलिए हमारी मेहरबान सरकार ने अनाज उगाओ की स्कीम से ज्यादा जोरों शोर से बच्चा ना उगाओ की स्कीम चालू करने की ठान ली है। ऐसे मुल्क में अगर कोई ढीठ बच्चा आन ही टपकता है तो वो एक मुसीबत समझा जाता है। लोग कहते हैं बच्चे आंख का नूर, दिल का सुरूर होते हैं। होते होंगे, मगर हमारी आंख तो आंखों के इस नूर को नाकाफी और गलत खुराक की वजह से बुझते दिए की तरह कांपता देखती है। जिस बच्चे को देखते दुनिया भर के रोग जान को चिमटे नजर आते हैं।
खून की कमी की शिकायत तो आम होती है, जिसकी वजह से आए दिन बीमारियों का शिकार होते रहते हैं। अस्पतालों में नन्हे नन्हे मुरझाए हुए फूल हजारों की तादाद में क्यों खड़े रहते हैं? सड़कों पर लाखों मासूम हाथ हमारी तरफ भीख के लिए फैले नजर आते हैं और हमारा जमीन इस तमाचे से तिलमिला कर रह जाता है। जिस उम्र में रूस के बच्चे खेल कूद कर सेहत बनाते हैं, हमारे बच्चे रोजे की फिक्र में परेशान फुटपाथ पर पार्टियां लिए बैठने पर गुजार देते हैं। रूस में 14-15 बरस की लड़कियां यूनिवर्सिटी की डिग्री की तैयारियां करती हैं। हमारे मुल्क की इस उम्र की ज्यादातर लड़कियां फिल्मी गीत गुनगुनाकर साजन को पुकारने में गुजार देती हैं। रूस में हर बच्चे को मुफ्त तालीम दी जाती है, बल्कि जबरिया तालीम दी जाती है। और हमारे मुल्क के तालिब इल्म उल्टी जबरिया तालीम हासिल कराना चाहते हैं तो उन पर लाठी चार्ज होते हैं, गोलियां चलती हैं और उन्हें सजाएं दी जाती हैं। स्कूल में दाखिल ही नहीं किया जाता। अब तो नाम निहात तालीम के दरवाजे भी बंद होते जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट इल्म को हिमाकत समझकर फीस बढ़ाती जा रही है। जाहिर है, जहां पेट की आग बुझाने ही से फुर्सत नहीं मिलती, वहां तालीम के लिए खर्चा कहां से आए। दूसरे हमारे नेताओं का ख्याल है कि तालीम हासिल करने के बाद लोग मेहनत से जी चुराने लगते हैं, मगर हम जानते हैं कि हमारे नेता तालीम से क्यों डरते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि बाशऊर इंसान का खून आसानी से नहीं चूसा जा सकता। पढ़ लिख कर वो अगर अमरीकी ब्लॉक की तालीम के दायरे तक महदूद रहे तब तो खैरियत है, मगर मुश्किल ये है कि वो रूस की तालीम पर भी नजर डालने लगते हैं, जो उसे मशीन में पिसने, हलों में जोते जाने और कारखानों में नाकाफी मुआवजे पर जुटे रहने के खिलाफ बगावत पर उभारती है। हिंदुस्तान की माएं जब रूसी बच्चों की तरफ देखती हैं तो वो अपने लालों के लिए भी वही सहूलतें मांगने लगती हैं जो उन्हें मैसर नहीं। जभी तो हुकूमत के दुश्मनों के कैंप में जा शामिल हो जाती हैं। मगर हमारी ममता महदूद नहीं। हमें रूस के बच्चों से प्यार है, वहां की खुश नसीब माओ से प्यार है, जो ख्वाह किसी मुल्क रंग और नस्ल के बच्चे हों। दुनिया के बच्चे दुनिया की माओ के बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे हैं। उन पर ये मंडलाते हुए गिद्ध छापा ना मार पाएंगे। हम दुनिया के बच्चों के लिए, इंसानियत के मुस्तकबिल के लिए हर मकरूह ताकत से मुकाबला करेंगे। हमने जो कुछ अपनी जिंदगी में खोया, अपने बच्चों की जिंदगी में पाने की कोशिश करेंगे। हम उनके लिए उनका मुस्तकबिल पुरअमन और रोशन बनाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे। मुबारक है वो मुल्क जहां बच्चा सच्चे मायनों में आंखों का नूर और दिल का सुरूर है। मुबारक है वो मुल्क जो इंसानियत का मुहाफिज है, जहां औरत मां बनकर पछताती नहीं, बल्कि निस्वानियत को चार चांद लगाती है और फक्र के साथ अपनी कोख की दौलत को फलता फूलता देखती है। आज रूस की 32वीं सालगिरह के मौके पर हम अहद करते हैं कि रूस के अजाइम को मिशल ए राह बनाकर हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी उतना ही रोशन, उतना ही शानदार बनाएंगे जैसा रूसी बच्चों का है। हमारी ये जंग हमारे बच्चों की खातिर है। उनकी हिफाजत के लिए हम तमाम फाशिस्ट ताकतों से लड़ेंगे। आप सुन रहे थे कहानी ये बच्चे। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।